देखें, इस प्रकार के मसले को जानना समझना बेहद जरूरी है। और बहुत सारी अगर जमीन है तो उसका मालिकाना हक अगर नहीं मिले तो समझ सकते हैं कितना बड़ा समस्या हो सकता है। अगर आपके पास जमीन के कागजात हैं लेकिन कागजात रहते हुए जमीन के आप मालिक नहीं हैं, जमीन का मालिकाना हक अगर आपके पास नहीं है, यानी अगर वो पिता की संपत्ति है तो पिता को भी मालिकाना हक नहीं है, बेटा को भी मालिकाना हक नहीं है, तो यानी अगर कोई भी व्यक्ति इसका मालिकाना हक जो है वो प्राप्त करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा। आप ये न्यूज को अगर देखे होंगे तो इसमें साफ साफ कहा गया महज दाखिल खारिज से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिलता है। अगर कोई व्यक्ति संपत्ति का दाखिल खारिज करा लेता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कह रहा है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर दाखिल खारिज हो गया तो अब हमको क्या करना पड़ेगा मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए, यानी क्या दाखिल खारिज करने के बाद का भी कोई ऐसा स्टेप है जो करने की जरूरत है, जो प्रक्रिया में जाने की जरूरत है। और ये दाखिल खारिज का जो प्रक्रिया है आखिरकार होता क्यों है। देखें, हम आपको बता दें, ये सारे जो आप जमीन के टुकड़े को देख रहे हैं, इस टुकड़े को अगर आप देखा जाए तो इसमें जो है एक रमेश के नाम से ये संपत्ति जो है वो दर्ज है। तो रमेश के नाम से दर्ज है, लेकिन अब ये जो यानी कह सकते हैं कि इनका नाम रमेश है। अब रमेश के जो है दो बेटे हैं, तो एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है। तो इसमें होता क्या है कि बड़ा बेटा है, अब छोटा बेटा जो है बहुत छोटा है मत, तो उस केस में बड़ा बेटा क्या किया कि जो जिसका नाम यहाँ पर जो है प्रकाश है ना, प्रकाश है, तो प्रकाश ने क्या किया कि अपने नाम से म्यूटेशन करवा लिया, अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लिया, यानी दस्तावेज इस तरीके से तैयार किया और म्यूटेशन जो है दाखिल खारिज जो है अपने नाम से करवा लिया। तो आप कोई भी अगर दाखिल खारिज करवा लिया तो इसका मतलब ये कानून हमारा क्या कहता है, कानून हमारा ये कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि ये जो छोटा बेटा है इसका वैल्यू खत्म हो गया, इसका कोई अधिकार नहीं है। हमारा कानून ये कहता है कि ये पिता के दोनों बेटे जो हैं पिता के ही बेटे हैं, तो इसलिए दोनों का कानूनी तौर पर बराबर हक होगा। तो महज दाखिल खारिज से, यानी साफ साफ इसको ऐसे समझें कि महज दाखिल खारिज से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिलता है। यानी कोई भी परिवार का जो है, यानी जो आपके चाचा हो, दादा हो, या बड़े भाई हो या छोटा भाई हो, सिर्फ अगर महज वो दाखिल खारिज करा लिया है तो सिर्फ दाखिल खारिज से संपत्ति के वो मालिक नहीं बन गए। बहुत लोगों के मन में हो जाता है, उनको लगता है कि अब इस जमीन का वर्तमान में हम रसीद कटा रहे हैं, जमीन का जमाबंदी मेरे नाम से कायम है। वर्तमान में जब वो डाटा आप एक तरह से ऑनलाइन चेक करेंगे, है ना, तो उसमें जो व्यक्ति है यानी जो एक तरह से प्रकाश है उसी के नाम दिख रहा है। तो प्रकाश को लगाइए तो हम अपने नाम अब करवा लिए। अब मेरा जो छोटा भाई है अब ये क्या करेगा, मान लेते हैं इसका नाम गौतम है, तो गौतम क्या करेगा, तो गौतम को कुछ नहीं मिलने वाला है, ये तो हम अपने नाम से ट्रांसफर करवा लिए हैं। अब गौतम कैसे करवाएगा, गौतम का क्या अधिकार खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस फैसले में जो आप पढ़ेंगे इस लाइन को तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि महज दाखिल खारिज से जो संपत्ति पर मालिकाना हक की बात है तो वो नहीं मिलता। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर ये हो कैसे जाता। बहुत सारे लोगों के द्वारा ऐसा सवाल भी किया गया कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है, दाखिल खारिज कैसे हो सकता है, ये है ना। बहुत लोगों के मन में सवाल आया क्या बिना रजिस्ट्री का दाखिल खारिज हो जाता है। तो देखें, दाखिल खारिज जो प्रक्रिया है वो जो है में कोई जरूरी नहीं है, पंचनामा से भी दाखिल खारिज होता है। यानी एक तरह से पिता का नाम हटा दिया गया, बेटा का नाम दर्ज कर दिया गया। दूसरा, अगर किसी प्रकार का वसीयत है, वसीयत के अनुसार दाखिल खारिज प्रक्रिया में जाते हैं लोग। अब जिसके नाम वसीयत है, अब ये पिता है, पिता का अपना संपत्ति था, ये ना बेटा अपना प्रकाश ना गौतम किसी को संपत्ति देना नहीं चाहते हैं, तो ये किसको दे दिए, कोई अन्य व्यक्ति है उसको संपत्ति दे दिए, तो उसका क्या किए, वसीयत तैयार कर लिए। और तीसरा जो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये तो हो गया पंचनामा और वसीयत की बात है। अगर कोई मान लेते हैं किसी को संपत्ति गिफ्ट करता है, गिफ्ट डीड अगर मान लेते हैं तैयार करता है,
तो गिफ्ट डीड से भी जो है संपत्ति पर कानूनी अधिकार जो है वो प्राप्त होता है। और यहाँ पर ये तो तीसरा हो गया। चौथी बात जो है, अगर ये तो गिफ्ट डीड हो गया, चौथा अगर यहाँ पर देखा जाए तो रजिस्ट्री तो है ही, रजिस्ट्री से तो दाखिल खारिज म्यूटेशन प्रक्रिया होता ही है। लेकिन ये दस्तावेज है, इसके आधार पर अगर कोई म्यूटेशन कराता है तो वो एक बेस बना हुआ, यानी अगर आपको प्रूफ पूछा जाए कल को, मान लेते हैं कोर्ट में कोई मामला हुआ, विवाद हुआ, पूछा जाएगा कि कैसे आप जमीन का दाखिल खारिज करवाए हैं, तो आप बोलेंगे पंचनामा से, मेरा पूर्वज के नाम से जमीन था, अब सोचे कि हम अपने नाम से ट्रांसफर करवा लेते हैं, तो इसमें परिवार की सहमति हुई और पंचनामा बनाया गया। तो ठीक है, रजिस्टर्ड तरीके से अगर सारा प्रक्रिया हुआ है, सभी लोग सिग्नेचर किए और सारा जो एक तरह से रजिस्टर्ड वे से हुआ, उसका मान्यता बिल्कुल होता भी है। मौखिक तौर पे भी लोग कर लेते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर उसका मान्यता नहीं होता है। तो वसीयत है, रजिस्टर्ड वसीयत है, उसके आधार पर कोई अपना संपत्ति का दावा कर रहे हैं कि हमको वसीयत किया गया है तो हमको अधिकार मिलना चाहिए। तो दाखिल खारिज महज जो यहाँ पर कहने की बात है कि दाखिल खारिज से जो है मालिकाना हक नहीं मिलता, महज दाखिल खारिज, यानी वसीयत है उसके बाद दाखिल खारिज प्रक्रिया हुआ है तो मालिकाना हक मिलेगा। गिफ्ट डीड है उसके बाद दाखिल खारिज हुई है तो मालिकाना हक मिलेगा। रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री के बाद जो है दाखिल खारिज हुआ है तो मालिकाना हक मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन इन सभी को छोड़कर मान लेते हैं इसके अलावा आप सिर्फ महज दाखिल खारिज करने का मतलब क्या होता है कि देखें यहाँ पर क्या किया गया कि जो जमीन ये यहाँ पर व्यक्ति है, ये यहाँ पर जो है एक तरह से देखा जाए तो ठीक है, ये व्यक्ति के पास जमीन का मान लेते हैं जो रजिस्ट्री का दस्तावेज देख रहे हैं, एक फर्जी दस्तावेज बना लिया ऐसे ही, ठीक है, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया और इसको क्या किया, इसी के आधार पर जो है गुमराह करके होता है प्रक्रिया, अप्लाई करके, धोखा देके, फ्रॉड करके, जालसाजी करके जो है वो क्या किया कि यहाँ पर एक तरह से दाखिल खारिज करवा लिया, ठीक है, जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिया। तो जो पुराना मालिक है उसका नाम तो हट गया, लेकिन इसके पास जो दस्तावेज है वो दस्तावेज तो सही नहीं है, इसलिए ये जो दस्तावेज दिखा रहा है वो दस्तावेज जाली दस्तावेज है। अब जो इस व्यक्ति का म्यूटेशन हो गया, मान लेते हैं दाखिल खारिज हो गया, तो ये तो एक तरह से सही तरीके से नहीं हुआ, तो इसमें साफ साफ ये कहा गया कि मान लेते हैं कि महज ये यही हो गया कि दाखिल जो है खारिज करा लिया। ये इसके पास इसका प्रूफ नहीं है एक तरह से कि किस आधार पे ये दाखिल खारिज करा है। कल को मान लेते ये जब दस्तावेज ये नकली है तो नकली दस्तावेज को लेकर कोर्ट में तो जाएगा नहीं, अगर जाएगा तो नकली दस्तावेज को बनवाने के जुर्म में वो व्यक्ति फंस जाएगा, तो इसलिए नकली दस्तावेज बनवाएगा ही नहीं। तो इसलिए साफ साफ कहा गया कि महज दाखिल खारिज से हक नहीं मिलने वाला है। सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हैं कि जमीन का दाखिल खारिज करवा लेंगे, अब तो मेरे नाम जमीन का रसीद कट गया तो अब तो संपत्ति के हम मालिक हैं, तो जमीन का दाखिल खारिज, जमीन का म्यूटेशन, जमीन का जमाबंदी, जमीन के रसीद पे नहीं जाना है। इसके एक तरह से जो पीछे का जो उस व्यक्ति का जमीन का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो भी देखने की जरूरत है कि पंचनामा बना है, पंचनामा बनेगा, मान लेते हैं खतियान से प्रॉपर्टी प्राप्त है, पंचनामा बनेगा, तो इसलिए लोग पंचनामा भी देखते हैं, खतियान भी देखते हैं। वसीयत, अगर किसी वसीयत के आधार पर बेच रहा है, रजिस्टर्ड वसीयत है, तो उस आधार पर कोई दाखिल खारिज करवाया तो प्रूफ देता है कि नहीं देखें मेरे पास वसीयत है। गिफ्ट डीड का प्रूफ देता है कि मेरे पास देखें गिफ्ट डीड है, कल को वो कोर्ट में लेकर जा सकता है कि मेरे पास गिफ्ट डीड है। रजिस्ट्री लेकर जा सकता है, जिसके पास ओरिजिनल रजिस्ट्री है वो रजिस्ट्री लेकर कोर्ट में जा सकता है कि देख सकते हैं ये मेरे पास ओरिजिनल रजिस्ट्री है और मैंने उस आधार पर दाखिल खारिज कराया। तो यहाँ पर महज दाखिल खारिज तो हुआ नहीं, रजिस्ट्री था उसके आधार पर दाखिल खारिज हुआ। तो इसलिए मालिकाना हक जो है सिर्फ अगर मान लेते हैं दाखिल खारिज से संपत्ति अगर कोई करा लिया, सिर्फ दाखिल खारिज करा लिया, म्यूटेशन करा लिया, सिर्फ वर्तमान में रसीद कटा रहा है, जमाबंदी उसके नाम से कायम हो गया, रेवेन्यू वो दे रहा है, सरकार को टैक्स वो दे रहा है, लेकिन और उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि संपत्ति किसकी है, उसकी संपत्ति है ही नहीं, वो प्रूफ ही नहीं कर सकता है। या कोई परिवार का सदस्य है, गलत तरीके से सिर्फ जो है दाखिल खारिज करा लिया, जबकि वो नहीं होना चाहिए, उचित नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आखिर ये जो है आदेश, ये फैसला क्यों दिया गया और क्यों कहा गया ऐसा कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति ऐसा करते हैं तो संभल जाइए और मन में जो है उस बात से आज एक तरह से आप कभी भी इस प्रकार की गलती आप ना करेंगे कि अगर आप दाखिल खारिज करा भी लिए हैं
म्यूटेशन आपका हो भी गया है तो भी अगर आप ये सोचते हैं कि हम पर कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।